आप सुनेंगे तो भक्ति भी मिलेगी और सीख मिलेगी और रोमांच भी मिलेगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में मौजूद थे और एक मणिया की माला लेके और भजन में लीन थे। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाता है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर विचार करने लगा कि सारा संसार इस मुरली वाले का भजन करता है, ये पता नहीं किसका भजन करते हैं। जब ध्यान खुला पूछने लगे, हे मधुसूदन, हे चक्रपाणी, हे सामरे, हे घनश्याम, सारा जगह आपका भजन करता है, लेकिन आप इस मणिया से किसका भजन करते हैं? अर्जुन के पूछने पर भगवान कहने लगे, भैया भक्त मेरा भजन करते हैं और इस माला से मैं भक्तों का भजन करता हूं। कि महाराज वो बात ठीक है, लेकिन आपने इस माला में एक फर्क डाल रखा है कि भैया बताओ कि कोई मणिया छोटा, कोई उससे बड़ा, एक मणिया सबसे मोटो और एक सबसे छोटो। कि भैया देख अर्जुन, जो जैसी भक्ति करता है उसी के अनुरूप उसका मणिया है। जो सबसे ज्यादा भक्ति करता है उसका सबसे बढ़िया, सबसे मोटा मणिया है, और जो जैसी भक्ति करता है उसी के अनुसार मणिया है। अर्जुन कहने लगे, महाराज एक अनुमान शायद मेरो सही होए। कि भैया बताओ कि जो ये सबसे मोटा मणिया शायद मेरो ही होए। कि नहीं भैया, तू तो सखा मित्र है, मेरा सखा भगत है, ये किसी दास भगत का है। कि तो महाराज मेरा कौन सा है? कि भैया जो बाजरे को सो दाणों दिखे, इस सबसे छोटो मणिया तेरो मेरी माला में है। क्या होता है? क्या होता है भैया? ए जी शेष महेश गणेश थके, तेरो सारद गुण गावत हारी। जो जग ईश महीश भये, सबके जगदीश तुम्ही हो मुरारी। ध्यान धरे सो तुम्हारो धरे, तुम कौन को ध्यान धरो बनवारी। कैसे? हे नंदलाल गोपाल कहो, गलमाल सखा तिन काहे कूडारी। भैया श्री कृष्ण बोले, सखा गलमाल जो मेरे पड़ी, मैंने पिरोई हाथ से भक्तों की इसमें है लड़ी। भक्ति करे जो रात दिन, वो भगत मेरी शान है। माला फेरू तिनकी, बे भगत मेरे प्राण हैं। जय हो। या भगतों की माल में ये नंदलाल दुभात करी। कहा काठ को टोटो और सांसी कहो समझाए, सखाया में एक लगो मणिया बहु मोटो। भैया एक पिरोयो पुरानो पर्यो, मोए लागत है सब सो अति छोटो। भैया और श्याम कहे जैसी भक्ति करे, भैया जैसो ही मणिया है माला में मोटो। अरे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? तेरो मणिया छोटो सो भाएला मेरी माला में। तेरो मणिया छोटो सो बायला मेरी माला में। वो मोटो भगतन को बतायो नंद लाला ने। तेरो मणिया छोटो सो बायला मेरी माला में। मोटो भगतन को बतायो नंद लाला ने। तेरो छोटो सो बायला मेरे माला में। मोटो भगतन को बतायो नंद लाला ने। भगत बड़े हैं जगत में जानत सकल जहान, भगतों के ही नाम को भजन करें भगवान। भजन करें भगवान सदा भगतन पन पारे, और भगत हेत भगवान विविध विध रूप समारे। देखो बलि घर याचक बनो देहे बामन की धारी, ये धरा तीन पग करी तुरंत बन गए पटवारी। कच्छ मच्छ बारा है पावन रूप समारो, प्रगट भये नर सिंह दुष्ट हरिणा कश्यप मैरो। देव धरण हित बने अवध में राम गुसाई, और भगतन के हित श्री कृष्ण जेल में जन्मे जाई। भैया जो अपने बालक की रक्षा करती मैं तारी। भैया और ऐसे ही दीन दयाल करें भगतन की रखवाड़े। तेरो मणिया छोटो
अर्जुन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अर्जुन बोले श्री कृष्ण करे मत हासी, मोह मित्र जैन भगवान बता दे साची। तेरी माला में मणिया मोटो, कोई कोई दिखे सबसे छोटो। मैं तो को पूछू नंदलाल, बता माला को पूरो हाल। तो सुनकर के बात सखा अर्जुन की, बोले श्याम सुनो पारत माला है भगतन की। या से भजन करूँ दिन रैन, भजन बिन मोय न आवे चैन। मेरे भगत जगत में भारे, मेरी भक्ति करें बिचारे। कोई कोई डोल रहो झाड़न में, कोई बैठो ऊंचा पहाड़न में। कोई कोई विकट बनी में भटके, कोई बैठो कोई ठाड़ो, कोई कोई ओंदो लटके। मेरे भगतन को काटोटो, और जैसो मेरो भगत जगत में, जैसो ही मणिया मोटो। भैया अर्जुन बोले कृष्ण और भगतन को छोटो सो। भैया और मेरो ही मणिया श्याम लगे मोए सबसे मोटो सो। रे तेरो मणिया छोटो सो वायला मेरी माला में। मोटो भगतन को बतायो नंद लाला ने। तेरो छोटो सो वायला मेरी माला में। मोटो भगतन को बतायो नंद लाला ने। इधर अर्जुन कहने लगे कि महाराज आप बिना संकोच के जो ये सबसे मोटा मणिया है इस पे मेरा नाम लिखा लो। तो भगवान कह देते हैं कि भैया ये नाते रिश्ते सब झूठे हैं, तेरा तो सबसे छोटा मणिया है। तो अर्जुन एक बार और प्रयास करता है और क्या कहता है? क्या कहता है भैया? अर्जुन बोले सुनो मुरारी, मैंने भक्ति करी तुम्हारी। दूजे मेरी तेरी यारी, तीजे मेरी कुंती माता लगे भुआ तुम्हारी। हे अवतारी कृष्ण मुरारी, हे बनवारी गिरवरधारी। मेरी तेरी सभी तरह से फंस रही नातेदारी। मोह से ज्यादा भगत तुम्हारो, नहीं दिखे भक्ति करवाड़ो। तू सब दुनिया को ऊपर खा ले, और या मोटा मणिया पे भाएला मेरो ही नाम गुदाले। तो भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? बोले श्री कृष्ण द्वारिका वासी, तू मत जाने अर्जुन हांसी। या दुनिया के सारे धंधे हैं माया ठगनी के फंदे। नाते गोते न्या के झूठे, ये तो ऐज जुड़े कल टूटे। तू कुंती को जायो भाई, मोसू यारी खूब निभाई। मेरी बहन सुभद्रा बाई, ऊभी मैंने तो कू भाई। आपा तो नू जीजा साड़े, रिश्ते भारे मिले हमारे। पण ये हैं सब स्वार्थ के भाई, पण ये हैं सब स्वार्थ के भाई। हो में अंत समय दुखदाई। जो तुम मोह से सांसी पूछो, तो मेरो और भगत को ना तो होवे सबसे ऊंचो। ऐसे भगत बसे मो मन में, जो सबकी आशा त्याग प्रीत जोड़े मेरे चरणन में। तो पे वो भक्ति नहीं होनी, और अर्जुन तू तो छोटो सो है भगत पाव में पौनी। तू मत ले वह पारथ लेखो, और तो जैसे तो घर 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 से बाहर निकल के देखो। और भगत को मोटो बतलायो नंद लाला ने। भैया और सबसे छोटो मणिया अर्जुन तेरो ही माला में। रे तेरो मणिया छोटो सो वायला मेरी माला में। मोटो भगतन को बतायो नंद लाला ने। तेरो छोटो सो वायला मेरी माला में। मोटो भगतन को बतायो नंद लाला ने। कि भैया जो तू ये नाते रिश्तों की दुहाई देता है, ये सब स्वार्थ पे आधारित हैं। जब तक स्वार्थ होता है, जब तक आदमी को भाई बहन भुआ काका भतीजे याद आते हैं, और स्वार्थ निकलने के बाद कोई भी याद नहीं आता। तेरे और मेरे रिश्ते तो जन्म जन्म के हैं, लेकिन ये जो सबसे मोटा मणिया ये तो किसी दास भगत का है, और तेरा मणिया सबसे छोटा है। अर्जुन नाराज हो जाते हैं कि महाराज मेरे तो दिमाग में अभी तक यही था कि मेरे से बड़ा भगत आपका इस संसार में नहीं है, लेकिन आपने तो मुझे छोटा बता दिया, और छोटा बताया तो इतना छोटा बता दिया कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं उस
मोटे मणिया वाले भगत को मेरी आंखों से देख लूंगा तब मानूंगा। भगवान कहने लगे भैया तू ऐसा कर, ये छत्री को बाना त्याग कर और अपना तपस्वी भेष बना ले, हाथ में कमंडल और चिमटा उठा ले, मैं तुझे वो भगत दिखा दूंगा। क्या होता है? क्या होता है भैया? मोए बता जगत में भगत कौन है तेरो, तिन मान भंग कर दियो मुरारी मेरो। तुम करो बड़ाई बहुत मोए नहीं भावे, मैं नैनन से देखूं जाए सांच जब आवे। तो हट देख यार को करी कृष्ण ने त्यारी, दो बन गए अर्जुन कृष्ण संत ब्रह्मचारी। बस्तर खोल धरे तत्काल रमालई भस्मी तन में हाल, गले पहनी तुलसी की माल बगल में दवा लई मृग छाल। के मस्तिष्क चंदन तिलक लगायो, कर में जल को पात्र उठायो। पुरी द्वारिका छोड़ ले लियो काशी को गेलो भैया और साधु बन गए कृष्ण संग में अर्जुन भाई लो। तेरो मणिया छोटो सो भाईला मेरी माला में मोटो भगतन को बतायो नंद लाला ने। तेरो मन छोटो सो भाईला मेरी माला में मोटो भगतन को बतायो नंद लाला ने। दोनों मित्र और साधु का भेष धारण कर लेते हैं और द्वारकापुरी को छोड़ देते हैं और काशी जी की तरफ चल देते हैं। प्रिय सज्जनों, ये प्रसंग यहाँ रहता है। अब मैं आपको उस मोटे मणिया वाले भक्त का परिचय देता हूँ, वो कौन था। क्या होता है? क्या होता है भैया? न्या की बात न्या छोड़ो, आगे की सुन लो चितलाई। और बैराट क्षेत्र के ब्राह्मण की एक कुंवारी लड़की थी भाई, वैसे सुंदर सुकुमारी थी, शादी बिन अभी कुंवारी थी। एक दिन सखिया लेके संग में लकड़ी लेने पहुंची वन में, रह गई ब्राह्मण सुता अकेली और लकड़ी लेके और बगद के आ गई संग सहेली। ठाडी बैंद भरोटा कुआरी इकली ऊपच पच के हारी, भारो बोझ ऊंचो नहीं जावे और देखे चारों खूट बनी में कोई नजर नहीं आवे। मन में सोच करे सुकुमारी होती आवे रहते निहारी। जानू एक विप्र को जायो, कहीं सू गेला चलतो आयो। जातो बाई कूदी ख्यायो, वो काशी के ब्राह्मण को छोरो झालो देर बुलायो। प्रिय सज्जनों, विराट नगर में एक ब्राह्मण की लड़की थी जिसकी शादी नहीं हुई, लेकिन वो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। अपनी सखियों के साथ में लकड़ी लेने जाती है और लकड़ियों का गट्ठर बांध लेती है, लेकिन उसकी संग सहेली उसे बिछड़ जाती हैं। रात का अंधेरा होने लगा, विचार करने लगी ये भरोटा मेरे से ऊंचा नहीं जाएगा, कोई जंगल का जानवर मुझे खा जाएगा और समय खराब है। तो इतने में ही वहां से एक अमरदीप नामक लड़का जो काशी का रहने वाला था, वो भगवान का पक्का भक्त था, वो वहां से गुजरता है। उसको आवाज देती है कि भैया जाने वाले, थोड़ी मेरी बात सुन ले और जो मेरा लकड़ियों का ये भरोटा है इसमें थोड़ा हाथ लगा के जा। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? बैंद भरोटो ठाडी हो जा वाड़ा हो न्याया जाजो भैया मैं बैंद भरोटा ठाडी हो जा वाड़ा हो न्याया जाजो, या मैं बोझ घणो थोड़ो सो हाथ लगा जाजो। बैंद भरोटो ठाडे हो जा वाड़ा हो नया जाजो, या मैं बोझ घणो थोड़ो सो हाथ लगा जाजो। बैंद भरो ठाडी हो जा वाड़ा हो नया जाजो, या मैं बोझ घणो थोड़ो सो हाथ लगा जाजो। वो गेले जातो विप्र सुता ने ये ला देर बुलायो और सुन करके आवाज बटोई गेल छोड़ के आयो। श्याणी थी ब्राह्मण की जाई, फिर गेल हुआ पे नजर घुमाई, फिर मन में अंदाज लगावे और मैं हूं निपट अकेली या की नीत बिगड़ नहीं जावे। बासे न्यों बोली सुकुमारी, सुन गेल हुआ बात हमारी, मेरी काया अभी कुआरी तो को दोष लगे गो भारी। तू मेरे मत हाथ लगा जो और मोकू ऊंचा भरोटा को तू अपने घर को जाजो। बासे बाई नो बतड़ाई और मैं हूं तेरी भेड़ धर्म की, तू है मेरो भाई।
जे कहीं तेने नीत डिगाई, तू कान खोल के सुन ले भैया तो को राम दुहाई। जब वो नजदीक आया तो विचार करने लगी, मुझे अकेली को देखकर कहीं इसकी नियत बदनीयत ना हो जाए। तो उससे पहले कहती है कि भैया तू मेरे शरीर को स्पर्श मत करना और मुझे धर्म की बहन समझना। अगर तूने तेरा धर्म डिगाया तो तुझे राम दुहाई है, राम की सौगंध है। उस लड़के को गुस्सा आ गया, विचार करने लगा, मैं तो सहज सहज रास्ते जा रहा था और पता नहीं इसको क्यों वहम आ गया और ये मेरे से खोटे वचन बोलती है। तो क्या कहता है, क्या कहता है भैया? ऐसे बोलो ब्राह्मण को जायो, तेने हेला देर बुलायो, जब मैं गेल छोड़ के आयो। मेरो काम पड़ो का तोसू और बिना बात में जात बिगाड़े, खोटी बोले मोसू। या को ले जा तो ये ऊंचाऊं और दिन थोड़ो घर दूर हमारो, मैं भी घर को जाऊं। कैसे? वो बंदो भरोटो धरो, भगत ने तुरंत ऊंचायो है। भैया वो लड़की घर को गई बेप्रकाश से उठायो है। बांध भरोटो ठाड़ी हो जावाड़ा हो नया जाजो, या मैं बोझ घना थोड़ो सो हाथ लगा जाजो। बांध भरो ठाड़ी हो जावाड़ा हो नया जाजो, या मैं बोझ घनो थोड़ो सो हाथ लगा जाजो। देखिए प्रिय सज्जनों, वो लड़की घर को चली जाती है और वो लड़का अपने घर को आ जाता है। उस दिन वो लड़की थोड़ी देर से पहुंची तो हर समझदार माँ को चिंता होती है। कहने लगी, महाराज समय बहुत खराब है, कोई अच्छा घर वर देख कर और इस लड़की की सगाई कर दो। पंडित जी बहुत ढूंढते हैं तो उनको कहीं भी कोई अच्छा लड़का नहीं मिला, बहुत परेशान हो जाते हैं। अंत में उनको एक रिश्ता मिलता है। क्या होता है? क्या होता है भैया? वो बैराट विप्र की सुता कुंवारी होती आई श्याणी, और एक दिना की बात मिसर से न्यों बोली मिसरानी। श्याणी हो गई मारी बाई और ऐचो घरवर देख पिया बाई की करया सगाई। कोई देख विप्र को छोरा कर दे, भ्याव पैर दे फेरा। न्यो घरवाड़ी ने समझायो और होकर के तैयार ब्राह्मण पर ढूंढन को आयो। कहीं छोरो मन में नहीं आवे, कहीं घर में खोट कड़ावे, पड़ता पंडित को नहीं खायो। और बहुत भयो हैरान ब्राह्मण जब काशी में आयो। बाकू एक ठिकानो पायो, पंडित जी के मन में भायो। छोरा को देकर हर्षायो, वो गेले जातो विप्र सुता को ऊंचा भरोटा आयो। बाई छोरो लागो नीको, पंडित जी ने कर दियो टीको। भैया राजी हो गयो विप्र, भाग्य चोखो मेरी बाई को। बिन पंडित को कहीं ठीक पड़े बा राम दुहाई को। बांध भरोटो ठाड़ी हो जावाड़ा हो नया जाजो, या मैं बोझ घनो थोड़ो सो हाथ लगा जाजो। बांध भरो ठाड़ी हो जावाड़ा हो नया जाजो, या मैं बोझ घनो थोड़ो सो हाथ लगा जाजो। पंडित जी आखिर में घूम के काशी में चले जाते हैं और अमरदीप को पढ़ा लिखा और सज्जन लड़का समझ के, भगवान का भगत समझ के और उसको पक्का कर देते हैं। लेकिन पंडित जी को यह नहीं पता था कि इसकी और हमारी लड़की के बीच में राम दुआई का मामला फंसा है। सगाई करके आ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी मिश्राणी को सारा हाल सुना देते हैं कि लड़का बहुत सुंदर है और बहुत सीधा है। और इधर लगन पत्र का भेजी जाती है और अमरदीप काशी जी से बारात लेकर और विराटनगर पहुंच जाते हैं। किस प्रकार से? और पोल खुलती है। क्या होता है? क्या होता है भैया? करके आ गयो विप्र सगाई, सायो देख लगन भिजवाई। काशी से बारात संजी आई और देश काल रीति रवाज की सारी रस्म कराई। दूल्हे लाड़ी लिए बुलाए, भमरिया बिन की दई पड़ाए। ब्याह के गाड़ी गीत गवाए, दूल्हे लाड़ी जब दोनों चित्तर साड़ी में आए। बाने घूंघट की पट खोली, लाड़ी जब दूल्हे से बोली। गल में डार दई गल पैया, कौसमचार हमारे सैया। तो लाड़ी माहू देखे लाडो और देख रूप लाड़ी को, दूल्हे हो गो एकदम ठाडो। मैं तो जान गयो रे, पहचान गयो रे, तेरी राम की दुहाई पे हैरान भयो रे।
जब मैं गेला चलतो आयो तेने झालो देर बुलायो, ठाडी बैंद भरोटा पाई और बादन की कर याद कड़ाई, तेने राम दुआई जैना बनो धर्म को भाई, और याद है ईसु आपा कैसे हो में मर्द लुगाई। मैं हूँ भगत राम को साचो, और तेरे संग बता मेरो कैसे होवे घर वासो। भैया दोनों ही आपा सबर करे अपना अपना मन में, भैया और पाती कैसे लगे बताए फूटा कर मन में। बांध भरोटो ठाडी हो जावाड़ा यो न राजा जो, या मैं बोझ घणो थोड़ो सो हाथ लगा जाजो। बांध भरोटो ठाडी हो जावाड़ा यो न राजा जो, या मैं बोझ घणो थोड़ो सो हाथ लगा जाजो। इधर उस लड़की को पहचान गया और कहने लगा कि तू तो मेरी बहन है, और तूने कहा कि मेरे शरीर को स्पर्श किया तुझे राम की सौगंध है। अगर मैं तेरे शरीर को स्पर्श करूं तो मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी। इस जन्म में मेरा और तेरा बहन का रिश्ता है, मैं तेरे से इस जन्म में और पत्नी का रिश्ता नहीं रख सकता। क्या होता है? क्या होता है भैया? शादी करके लाड़ी दूल्हे के संग घर को आई, और ना तो कैसे जुड़े बीच में फंस रही राम दुहाई। दोनों रह में न्याड़े न्याड़े पंडित जी ने दिना गुजारे, घर में घरवाड़ी पछतावे, और पंडित जी तो बैठ झोपड़ी में हर के गुण गावे। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। एक दिन हाथ जोड़ के नारी पंडित जी से गिरा उचारी, उम्र कैसे कटे हमारी, और बिना पुत्र के पिया बुढ़ापे में हो जाएगी ख्वारी। सेवा कौन करेगो मारी, मारी मानो बल मजारी। मुँह से छोटी तेरी साड़ी, ऊ बिन भ्याव डोल रही कुआरी। मैं अपने पीहर को जाऊं और कहूं पिता से जाए तुम्हारो तू जो भ्याव कराऊं। भैया एक दिन का समय पाकर और वो लड़की कहने लगी, महाराज हमारे बीच में तो राम की दुहाई का मामला फंस गया, इसलिए हमारा घरवासा नहीं हो सकता। लेकिन अभी हम जवान हैं, इसलिए हमारी जवानी निकल जाएगी, लेकिन बुढ़ापा आएगा तो हमें बुढ़ापे में सेवा करने वाला कोई तो चाहिए। इसलिए आप मेरी छोटी बहन के साथ में और शादी कर लो। पंडित जी मना कर देते हैं तो लड़की क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हाँ रे भ्याव करे तो लाडो बन जा लोडी बहन कुआरी को। तू ब्याह करे तो लाडो बन जा छोटी बहन कुआरी को। वो जोड़ो मिल जाए गोवाला में जीजा साड़ी को। ब्याह करे तो लाडो बन जा लोडी बहन कुआरी को। जोड़ा मिल जाए गोवाला में जीजा साड़ी को। ब्याह करे लाडो बन जा लोडी बहन कुआरी को। जोड़ा मिल जाए गोवाला में जीजा साड़ी को। ऐसे बोली घर की नहर नाट गए पंडित जी फटकार। बैग की लिखी टरे नहीं टारी, और होनहार बलवान देख कर मन की रेखा न्याड़ी। देखो ये ईश्वर के खेल मिला दियो मेरो तो से मेल। बैग में होते छोरा छोरी तो तेरी मेरी कभू बिताता नहीं मिला तो जोड़ी। ऐसे कर ले मन में ज्ञान प्रभु की इच्छा है बलवान। नारी ठाड़ी जोड़े हाथ पति से कह रही ऐसे बात। पिया जी कहन मान ले मेरी, और भ्याव दूसरों कर ले आशा पूर्ण हो जाए तेरी। जय हो। मैं तेरे संग में ब्याह करा दूं जामन जाई को। और जब आवे गो वोट बलम यार राम दुहाई को। ब्याह करे तो लाडो बन जा लोडी बहन कुआरी को। जोड़ो मिल जाए गोवाला में जीजा साड़ी को। ब्याह करे लाडो बन जा लोडी बहन कुआरी को। जोड़ो मिल जाए गोवाला में जीजा साड़ी। पंडित जी तो मना कर दिया क्योंकि वो तो भगवान के भगत थे। लेकिन वो पंडितान रोने लग जाती है और त्रिया चत्र करने लग जाती है। 100 फूकने में तो गीले में भी आग लग जाती है। प्रिय सज्जनों, भक्त सरल तो होते ही हैं,
कहने लगे तू नहीं मानती तो ठीक है, तेरे कहने से मैं शादी कर लेता हूं, लेकिन जो विधाता ने जो लिखा है वही होगा। इधर पति को राजी कर लेती है और विराटनगर में जाकर अपनी माँ से मिलती है। माँ विचार करती है बेटी बिना लिवाई आई है, पता नहीं ये लड़के आई है या किसी प्रकार का कष्ट है। तो दोनों के बीच में उस किस प्रकार से बात होती है, इस प्रकार होती है भैया। हाथ जोड़ चरणन पड़ी कह के प्रिय भरतार, झट शादी को कर लिए पंडित जी तैयार। पंडित जी तैयार नैर काशी से पीहर आई, और देख सुताकू हो प्रसन्न समाचार पूछ रही माई। आते ही छाती से लपटाई बाई घना दिना में आई, मैंने भारो लाड़ लड़ाई अब तू होगी सुता पर आई। काशी में दुख पायो काई और खेसारे समाचार आज कैसे बिना लेवाई आई। बाई बोली सुन रही माई मैं कहीं रूसर थोड़ी आई, मोकू तेरी मन में आई मैं तो राजी हो रखनाई। अब तू सुन ले सारे हाल मिली मोकू आछी ससुराल, बारो लाड सासरा में मेरो और भलो होए बाबुल को जो मोकू पति देवता हेरो। घर से बाहर कतई को जाऊं और कोई बात की कमी नहीं, मैं बैठी बैठी खाऊं। मारे भरो नान से कोठो घर में नहीं माल को टोटो, पन तकदीर निकड़ को खोटो और चिंता करूं रात दिन मैया हो न बैल के छोटो। या कारण पी हर को आई बाबुल से बतड़ा ले माई, मोह से छोटी तेरी साड़ी वो मोह से छोटी तेरी बाई। और मेरे पति के संग पिता कर देगो और सगाई, मानूंगी ऐसा न तुम्हारो और चले पति को वंश मात कट जाएगो मेरो जमारो। मैया राजी करी बड़ी छोरी ने बातन सू, ए बड़ी छोरी ने बातन सू, और वो खास बात नहीं खई छुपा गई मैया बाबन सू। ध्यान करे तो लाडो बन जा लोड़ी बैठ कुंवारी को, जोड़ो मिल जाए गो बाला में सीधा साड़ी को। ध्यान कर लाडो बन जा लोड़ी बैठ कुंवारी को, जोड़ो मिल जाए गो बाला में सीधा साड़ी को। माँ से कहने लगी मैया मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, आराम से घर में बैठी मौज मनाती हूँ, लेकिन एक दुख है जो भी ईश्वर ने दिया है कि मेरे अब तक कोई संतान नहीं हुई। लेकिन अपनी माँ से ऐसे नहीं बताया कि मेरे संतान क्यों नहीं हुई, कि माँ मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे से छोटी बहन है उसकी शादी भी तुम मेरे पति के साथ में कर दो। इधर लड़की ने पंडित जी को बुलाया और विचार किया कि जब अमरदीप ने बड़ी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से रखा है तो छोटी को ऐसे ही रखेगा, उसकी भी सगाई उसके साथ में कर देते हैं। इधर माँ बाप दोनों को तैयार कर लेती है और काशी में जाकर अपने पति अमरदीप को दूल्हे बनाकर तैयार करती है और बारात लेकर काशी जी से और विराटनगर के लिए आ जाती है। आगे क्या होता है, क्या होता है भैया? शादी करवे कूपी हर में कर गई पिता को उठाड़ो और काशी जी से जाए बना लाई अमरदीप को लाडो। दूल्हे बना करो तैयार नहर ने अपनो ही भरतार, ब्याह के हो गए मांडे भात जाए पहुंची बैराठ बरात। माँ हो गई सारी तैयारी पहले थी दूल्हे की साड़ी, अब वो बन बैठी घरवाड़ी भामर वेद विधि से पाड़ी भारी की नी खातिरदारी और कर दिए विदा बराती लाड़ी घर सु बहर निकाड़ी। दरवाजा पे सभी लोग आई लाड़ी को पहुंचावा आई, माँ बोली लाड़ी की माई जाके दूल्हे से बतड़ाई। मारी सुन लो बात जमाई, ये मेरी दोनों बेटी मैंने तो को परनाई। ये दोनों बहना एक सारी इनको राख बराबर प्यारी, जैसे राखी बड्डी बाई तू ऐसे ही छोटी को रख जो तो को राम दुहाई। ले बैठी। दूल्हे करे बेचार डूब गई चौड़ा में नैया भैया और बड़ी बहन नो कहे निगोड़ी
ले बैठी मैया पिण भारो नेटो शादी की, भैया भारो नेटो शादी की को मानी बात लुगाई ने। मैं भारो नाटो शादी की को मानी बात लुगाई ने। वो दोनों बहन बराबर कर दई राम दुहाई ने। भारो नेटो शादी की को मानी बात लुगाई ने। दोनों बहन बराबर कर दई राम दुआई ने। भारो नाटो शादी की को मानी बात लुगाई ने। दोनों बहन बराबर कर दई राम दुआई ने। जब मैया ने कहा कि बेटा अमरदीप, बड़ी बेटी को कोई कष्ट नहीं है, छोटी को भी ऐसे ही रखना और तुझे राम की सौगंध है। ऐसी बात सुन के और उस लड़की के और पंडित जी के काटे तो खून नहीं, और कहने लगे मैंने तो तेरे से पहले ही मना करी, अब देख ले ब्याह करवाने को नतीजा। और लड़की दुखी हो जाती है और क्या विचार करती है? क्या करती है भैया? साहब? दे रही बड़ी बाई गाड़ी ले बैठी जैमिन जनवाड़ी, तेरो न्या काम पड़ो काई तू क्यों दूल्हे से बतड़ाई। तेने कब को बेरन काढ़ो और बन्यो बनायो काम डोकरी तेने आज बिगाड़ो। पहले मैंने सौगंध भाकी और या राम दुहाई के चक्कर में बहन बरोबर राखी। जैसे तू जो ब्याह करायो और दोनों ही बहन बांजड़ी रहेगी बाई फंदा फायो। वाने बात खोल दी सारी तू तो ले बैठी मैं तारी। अब तू बता करूं मैं काई और धर्माता पे हाथ बड़ी बेटी एकदम से टकराई। जब दूल्हे ने नो समझाई मैंने भारी करी मनाई, तेने खूब करी चतुराई और जबरन ब्याह कराए दियो तेने फल पायो काई। ये ईश्वर ने खेल मिलायो बाकी माया को कोई ने पार कतई नहीं पायो। धीरज धैर्य सबर कर मन में बैठी मौज करो महलन में, सारे दुख सुख में सहलंगो तुम दोनों बेटी खाओ एक लो कमा कमा के दूंगो। दो दो घर में नैर विप्र की किस्मत है खोटी, भैया और दे चूल्हा में फूंक सेक रहो हाथन से रोटी। भारो नाटो शादी की को मानी बात लुगाई ने। दोनों बहन बराबर कर दई राम दुआई ने। भारो शादी की को मानी बात लुगाई ने। दोनों बहन बराबर कर दई राम दुआई ने। पंडित जी को किसी प्रकार की चिंता नहीं और कहने लगे कि बिल्कुल भी रोने से कोई काम नहीं चलेगा, ये तो ईश्वर ने खेल रचा है वही होगा। अगर मेरे भाग्य में संतान होती तो तेरे साथ में ही शादी नहीं होती, लेकिन वो लड़की इसलिए दुखी हो जाती है कि मेरी किस्मत फूटी सो फूटी और मेरी छोटी बहन की किस्मत भी फूट गई। लेकिन पंडित जी समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो और दोनों बहन महलों में रहो, सारे दुख सुख और मैं सहन करूंगा और तुम तुम्हारा भोजन पका के खाओ और मेरा भोजन मैं अलग से पका के खाऊंगा। क्योंकि प्रिय सज्जनों, आज भी कई कमारी लड़की के हाथ का भोजन नहीं करते। इधर वो दोनों दुखी रहती और पंडित जी आराम से अपने भजन में और दूने भाव से भगवान का भजन करने लग गए, क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान मेरी कोई परीक्षा ले रहे हैं। इधर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी से चलकर और अमरदीप के घर काशी में पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर अलग जगाते हैं कि भैया भगत है क्या। उनकी आवाज सुन के अमरदीप दरवाजे पे आता है और डंडे की तरह दंडवत और दोनों संतों के चरणों में पड़ गया कि महाराज आज बहुत अच्छे भाग्य हैं, आपके आने से मेरे भवन पवित्र हो गए। और उनकी सेवा करने लग जाता है और कहता है कि महाराज आप दोनों स्नान करो, जब तक मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करवाता हूँ। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नहाकर और चंदन तिलक लगा लेते हैं और जब तक भोजन बनकर तैयार हो जाता है, आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? दो दो घर में नारी बिनको बहन बरोबर देखे और राम दुहाई के चक्कर में हाथन से रोटी सेके। इधर कृष्ण साधु बन के अर्जुन को संग में लाए और भगत बतावे अमरदीप के घर काशी में आए। दरवाजे पे अलग जगाए, घर से बाहर भगत जी आए, कर दर्शन भारे हर्षाए
और खुल गए बैग हमारे, साधु बिना बुलाए आए। बोलो भगत जोर कर बाणी, और तुम कर ले हो स्नान, तैयार करा दो भोजन पानी। ना धो करके तिलक लगाए, और जब तक दोनों नैरन पे भोजन तैयार कराए, झट दे दियो भगत ने हेला, दोनों चले गुरु और चेला। भोजन करवे भीतर घर में आए, मां अमरदीप ने दो संतन को दो कांसे लगवाए। बोले संत जोर कर बाणी, तू भी कर ले भोजन पानी। थाड़ी तीजी और मंगाई, अमरदीप ने नैड़ हलाई। भोजन की कर दई साप मनाई, ये नैरन के हाथन को भोजन टूटे राम दुहाई। तो साधु बोले भूखे ही जामे, तेरे घर में भोजन नहीं पावे। इधर दोनों संतों के लिए दो थाली लगवा दी। संत कहने लगे भैया अमरदीप, हम जिस घर में खाना खाने के लिए जाते हैं उस घर के मालिक के साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आवाज लगाकर तीसरी थाली मंगवा लेते हैं। इधर अमरदीप नैड़ हलाने लग जाता है, कहता है महाराज ये भोजन नहीं करूंगा। कि भैया क्यों नहीं करेगा? कि महाराज मैं इन नारियों के हाथ का भोजन नहीं करूंगा। इधर भगवान कहने लगे भैया तूने इस भोजन में जहर मिलाया है, हम दोनों गुरु चेले को मारना चाहता है। नहीं महाराज, मैं दूसरा भोजन बना के आपके साथ में कर सकता हूं। कि भैया तूने जरूर जहर मिलाया है, अगर जहर नहीं मिलाता तो तू इस खाने में से जरूर खाना खाता। इधर अमरदीप का दिमाग खराब हो जाता है। क्या होता है? क्या होता है भैया? साधु बोले भूखे ही जामे, तेरे घर में भोजन नहीं पामे। 12 रुपयों भगत से फंदो, और सांप छचूंदर को सो होगो अमरदीप से धंधो। मैंने दो दो घर की नैर त्याग दई, तू नहीं तजो गोपाल भैया। और मेरो सत्य धर्म सब गयो, रख दियो कोरो टन टन पाल। भारो नाटो शादी की को मानी बात लुगाई ने, दोनों बहन बराबर कर दई राम दुआई ने। भारो शादी की को मानी बात लुगाई ने, दोनों बहन बराबर कर दई राम दुआई ने। अमरदीप के साथ सांप और छचूंदर का सा मामला बन गया। सांप अगर छचूंदर को खा जाए और अगर उसको निगल जाए तो मृत्यु हो जाए, छोड़ दे तो अंधा हो जाए। अमरदीप ने विचार किया अगर मैं भोजन करूं तो मेरी राम की दुआई, मेरी भक्ति चली जाए, और भोजन नहीं करूं तो ये साधु भूखे जाएंगे, मेरा आतिथ्य धर्म घट जाएगा। और जिस ग्रस्त से अतिथि भूखा चला जाए वो ग्रस्त शमशान के समान है। इधर भगवान कहने लगे भैया तू जल्दी बता। इधर वो लड़की विचार करने लग गई कि अगर ये आज भोजन कर लेगा तो हमको पत्नी भी मान सकता है। लेकिन अमरदीप तो सच्चा आदमी था, एकदम ठोक के मना कर देता है महाराज भोजन तो नहीं करूंगा। कि भैया नहीं करेगा तो हम जा रहे हैं। कि महाराज ठीक है, आप जाते हैं तो मैं भी आपके साथ में चलता हूं। कहने लगे भैया तू यहां रहे या हमारे साथ में चल, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि महाराज आप दरवाजे पर खड़े रहो, मैं घर में जाकर मेरे कमंडल चिमटा लेके आता हूं। अमरदीप घर में आ जाता है, विचार करता है आज मेरी भक्ति आतिथ्य धर्म सब गया, मेरा जीने में कोई सार नहीं है। तो क्या निर्णय लेता है? क्या लेता है भैया? पौड़ी आ गए साधु ठाड़े, भगत भगत के आयो, और घर में जाके अमरदीप ने तेगा एक उठायो। भूखे साधु ठाड़े द्वार, मेरे जीवे में धिक्कार, मेरी भक्ति में दाग लगायो, और मार कटारी लई अपनी धड़ से शीश उड़ायो। बोले संत सुनो री बाई, घर में आटो पड़ गो काई, वाने भारी टेम लगाई। वो बड़ी बहन चल दई देखवा भीतर घर में आई, बाकू लाश पड़ी दिखाई, बाने भी तलवार उठाई, गर्दन काटी जान गमाई। देर वही जब संतन ने छोटी बहन खंदाई, ऊ भी देव कचम्मो करगी, और मर्या देख दोनों उनको घर में मार कटारी मरगी। बेतीनों ने प्राण गमाए, और संत भेष में खड़े कृष्ण अर्जुन से बतड़ाए, भैया जे कोई भीतर घर में जावे, उल्टो भैर भगत नहीं आवे। अर्जुन तू या घर में जाजो, और काई फंदा फेंगो, इनको देखिर बेगो आजो। अर्जुन घर में पहुंचो जाई, बाकू लाश पड़ी दिखाई, तो डर के मारे धड़के छाती, और कही कृष्ण से जाए बिगड़ गई बात लगे नहीं पाती।
तू अब से पीछे काम छोड़ दे भगत परखवा को, भैया और न्याचू भाग चले घन श्याम के नंबर आगो मरवा को भारो न साजे देखो माने बादल भाई ने दोनों बहन बराबर कर दई राम दुआई ने भारो न साजे देखो माने बादल भाई ने दोनों बहन बराबर कर दई राम दुआई ने। अर्जुन घर में जाके 3 लाश देखता है तो अर्जुन की धड़कन रुक जाती है और जैसे तैसे भगवान के पास में पहुंचा, कहने लगा महाराज हो गई भक्त परीक्षा, ठंड ठंड में यहाँ से निकल ले, पब्लिक इकट्ठी होगी तो दोनों को मारेगी। और अर्जुन की आवाज बंद हो जाती है, बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। तो अंत में भगवान कैसे समझाते हैं? कैसे समझाते भैया? अर्जुन बोलो सुनो मुरारी, तू कर ले भजवे की तैयारी, या तो निकले हो भगत निराल हो और तू जा करके देख मटाने काई गोदी में घालो, तीनों मरगा खाए कटारी अब मुश्किल आवेगी मारी। जब अर्जुन पे बोलो नहीं जावे तो मनमोहन ने समझावे, इन तीनों ने काया छोड़ी पर मेरी सौगंध नहीं तोड़ी। इनकी सुन ले यार कहानी, एक राम दुहाई के चक्कर में मर गए तीनों प्राणी। अर्जुन तेरो मणिया छोटो और मेरी माला में भायला या कोई मणिया मोटो। भैया के भैया देख वो मोटा मणिया इसका है, एक राम के नाम पर और तीनों मर गए। के महाराज मैं बिल्कुल मान गया, लेकिन ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना और इन तीनों को और जीवन दान दे दे। भगवान उनको जीवन दान देते हैं और उनका घरवासा करवा देते हैं। क्या होता है? क्या होता है भैया? हरि ने लियो हाथ में पानी और दे दिया छींटा जल के, जिंदे कर दिए तीनों प्राणी। प्रभु ने रूप चतुर्भुज धार्यो और दर्शन दिए भगत को, मैंने देखो सत्य तुम्हारो। पूरी हो गई राम दुहाई और मर के जिंदे हुए भगत ने तब नारी अपनाई। बिन के करवा दिए घरवा से अर्जुन और श्री कृष्ण चले जब वहां से, तेरी नैया हो जाए पार ने कर गिरवर प्यारे से। भैया और सबसे ना तो तोड़ जोड़ ले बंसी उबाड़े से भारो लडो सादे के को माने बादल भाई ने दोनों बहन बराबर कर दई राम दुआई ने भारो नाटो सादे के को माने बादल भाई ने दोनों बहन बराबर कर दई राम दुआई ने। पंचो राम राम ले लीजो अब घर को जावेंगा। भैया ओ जू बोलावेंगा तो आवेंगा। मारा दिल भाई राम राम ले लीजो घर को जावेंगा। ओ जू बोलावेंगा तो आवेंगा। मर्द लुगाए राम राम ले लीजो घर को जावेंगा। ओ जो बोलावेंगा तो आवेंगा। बोल बंसी वाले की जय।